ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो हम आपको बताएंगे दैट हाउ डज द ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द वेरी सिंपल डायग्राम। देखिए, द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी इट टेक्स प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ द हार्ट बीट इन ए क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर चलता है। और ये किस तरह से चलता है, हम आपको बहुत सिंपल वे के अंदर ये बताएंगे कि द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी इट टेक्स प्लेस एज फॉलोइंग। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑल द 4 चैम्बर्स, हमारे हार्ट की चारों चैम्बर्स में कलेक्टिवली रिलैक्सेशन होती है, यानी कि कलेक्टिवली फैलावट आती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मैक्सिमम ब्लड बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स, चारों पल्मोनरी वेन से जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट एंटर्स एंड फिल्स द लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलरली द मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड inferior vena cava which contains the carbon dioxide blood from the complete body, it comes and fills the right auricle। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजन का ब्लड भर जाता है और राइट ऑरिकल में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भर जाता है। एज द 4 चैम्बर्स आर कलेक्टिवली रिलैक्स्ड, चारों में सामूहिक रूप से फैलावट है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड बाय द एवी अपर्चर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भी आ जाता है। बट नो ब्लड एंटर्स इन दी लार्ज ब्लड वेसल्स डॉर्सल ऑर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब हम आपको बताते हैं द स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ओनली दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अपर चैम्बर्स, यानी कि सिर्फ ऊपर के चैम्बर्स में कलेक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन होती है। नीचे का पार्ट हम बिल्कुल नहीं अभी छेड़ेंगे, जबकि ऊपर के पार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल एंटर्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट ऑरिकल एंटर्स इन द राइट वेंट्रिकल। और इस तरह से नीचे के चैम्बर्स में भी ब्लड पूरा भर जाता है। नाउ ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप, what happens during the third step, the contraction in the lower chambers। अब नीचे के चैम्बर्स में कलेक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन होती है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड ट्राइज टू गो बैक, ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व इट क्लोजेज, द ब्लड कैनॉट गो बैक, ब्लड वापस नहीं जा सकता। लेकिन लगातार प्रेशर बना हुआ है। ड्यू टू दैट प्रेशर द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल फाइंड्स द वे इन द डॉर्सल ऑर्टा, और उसको रास्ता मिलता है डॉर्सल ऑर्टा में, और डॉर्सल ऑर्टा के थ्रू दिस इज O2 ब्लड इज सप्लाइड टू द कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। हमारे सारे शरीर में ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई हो जाता है। सिमिलरली फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, जैसे ये प्रेशर बना हुआ है, ये CO2 ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लार्ज ब्लड वेसल है, उसमें एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद इट विल रीच द लंग्स, फेफड़ों के टिश्यूज में पहुंच जाएगा। इन दिस वे वी कैन से दैट our blood it circulates in a closed circulation। Now what happens when this oxygenated blood it reaches the body tissue? जब ये body tissue में पहुंच जाता है, वहाँ पहुंचने के बाद as a result of the metabolism oxygen is utilized, CO2 and some other waste products are produced which are collected by the superior and inferior vena cava, और वो इसको इकट्ठा करके राइट ऑरिकल में ले आती है।
जहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर लंग टिश्यू में पहुँच जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेशन वी टेक द ऑक्सीजन इनसाइड, गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तब हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और अगेन दिस प्यूरिफाइड ब्लड विद द ऑक्सीजन taken by the 4 pulmonary veins to the left auricle, to the left ventricle, by the dorsal aorta to the complete body parts. Again, CO2 is collected by the superior and inferior vena cava, taken to the right auricle, right ventricle, then by the pulmonary artery to the lungs. In this way, ये हमारी कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस एक क्लोज्ड सर्किट में चलती रहती है, जिसको हम ये कहते हैं कि द ब्लड सर्कुलेशन इट टेक्स प्लेस इन ए क्लोज्ड सर्किट, इट टेक्स प्लेस इन 2 पार्ट्स। द ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द लंग टिश्यू इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एंड द ब्लड सर्कुलेशन विच टेक्स प्लेस between the heart and the body tissue is called as the systemic circulation। और ये दोनों सर्कुलेशंस मिलकर के pulmonary circulation and the systemic circulation they make the blood circulation। So this is all regarding the blood circulation। Please like the video, share the video and subscribe the video। Thank you very much।